गुड इवनिंग बच्चों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वोकेबलरी क्लास है और आज फिर से मैं कुछ नए वर्ड्स लेके आया हूं। बच्चों रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए ताकि आपको वर्ड्स याद रहें। और वर्ड्स याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब भी कोई वर्ड आप याद करें तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे इस क्लास को लेने के बाद आप एक बार फिर से उन वर्ड्स को लिखने के बाद फिर से उन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, फिर एक बार सोने से पहले कर लीजिए, फिर जब सुबह अगले दिन उठो ना तब एक बार और कर लो। और इस क्लास को आप जब भी फ्री हो, बैठे हो रात को कभी भी, तो बस एक ईयरफोन लीजिए, उसको लगाइए और सुनते रहिए इस क्लास को। इजीली आपको सुनने से, बिलीव मी, सुनने से, बार बार सुनने से इस क्लास को आपको सारे वर्ड्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का हमारा पहला वर्ड देखिए क्या है। टुडेज फर्स्ट वर्ड, आज का हमारा पहला वर्ड है हिंडर, HINDER। हिंडर का अर्थ होता है बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना या उसे रोकना, उसे होने नहीं देना, इज कॉल्ड हिंडर। जैसे इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, बाधा डालना। और इसके ऊपर मैं आपको अब एक सेंटेंस भी करवाता हूं। देखिए जरा, सेंटेंस है एन इंजरी हिंडर्ड हिम फ्रॉम प्लेइंग हिज बेस्ट। यानी एक इंजरी का मतलब जो चोट है, उस चोट ने उसको खेलने से, उसको अपना बेस्ट खेलने से उसको रोक दिया। तो यहां पे जो इंजरी, ये एक सेंटेंस है और आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में जो हिंडर आया है वो एक वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वो एक वर्ब का काम कर रहा है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए। सिनोनिम्स का मतलब रोकना, तो इसका मतलब हो सकता है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, या मैं कह सकता हूं ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, रोकना। या एक बहुत अच्छा वर्ड है इंपीड, इंपीड, इंपीड इज वेरी वेरी गुड वर्ड। इंपीड का मतलब भी रोकना होता है किसी को, या फिर डीटर भी कह सकते हैं, डीटर। तो इन सब का मतलब है बाधा डालना या फिर रोकना। अब इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी दी एंटोनिम। देखो, रोकना, बाधा डालने का अपोजिट क्या होगा, मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसको कि तुम आगे बढ़ो, यानी फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आता है, जैसे आप कभी, आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप उस मैसेज को किसी और को फॉरवर्ड कर देते हो, मतलब आगे बढ़ाते हो, उसको रोकते नहीं हो, उसको बाधा नहीं डालते हो, उसमें उसको आगे बढ़ा देते हो आप। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, या मैं कह सकता हूं एडवांस। क्या कह सकता हूं, एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना इज कॉल्ड एडवांस। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अगला वर्ड है वल्गर। वल्गर का मतलब क्या हुआ बच्चों, VULGAR। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूं कि ही इज ए वल्गर मैन, ही इज अ वल्गर पर्सन, या ही इज ए वल्गर मैन। मतलब वो एक क्या, कैसा व्यक्ति है, अभद्र व्यक्ति है, अश्लील व्यक्ति है, अशिष्ट व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बिहेव नहीं है, जो लोगों से, दूसरों से बिहेव करना जिसको नहीं आता, या उसको कह सकते हैं अश्लील व्यक्ति है, या उसको कह सकते हैं हम अभद्र व्यक्ति है, अभद्र व्यवहार करता है दूसरों से। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सिनोनिम। इसका सिनोनिम हो सकता है मीन। मीन का मतलब जो दूसरों से बहुत बदतमीजी से बात करता है, दैट इज कॉल्ड मीन। या फिर मैं कह सकता हूं बॉडी, BAWDY, या मैं कह सकता हूं बुरिश। बुरिश भी इसका सिनोनिम हो सकता है, बॉडी बुरिश। या या मैं कह सकता हूं इनडिसेंट, जो डिसेंट नहीं है। और इसका फिर अपोजिट क्या होगा बताइए, अश्लील का अपोजिट क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो सभ्य है, यानी अशिष्ट नहीं है, असभ्य नहीं है, क्या है, सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड। या कह सकते हैं वो डिसेंट है, क्या, डिसेंट। डिसेंट यानी बहुत अशिष्ट है, मतलब शिष्ट व्यक्ति है, भद्र व्यक्ति है, उसको कहेंगे हम सिविलाइज्ड या फिर डिसेंट बोलेंगे। तो ये दो वर्ड हो गए हमारे पास, वल्गर एंड हिंडर। हिंडर का मतलब बाधा डालना, वल्गर अशिष्ट, अश्लील और अभद्र व्यक्ति। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड वर्ड की ओर। थर्ड वर्ड है टाइडी, TIDY। देखिए थर्ड वर्ड इज TIDY। टाइडी का मतलब क्या होता है, देखिए आप अगर कभी अकेले रहते हो, जैसे रूम लेके बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, तो कई बार वो अपने घर को या कमरे को साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं, बिल्कुल सब कुछ बिखरा हुआ सा रहता है, ठीक है। तो अगर आप किसी दिन आपके घर वाले आए तो आप उसको बिल्कुल साफ कर देते हो, यानी उसको टाइडी कर देते हो, बिल्कुल क्लीन, मतलब घर को साफ, कमरा या कोई भी घर है अगर वो साफ सुथरा
है, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे टाइडी, अर्थात साफ सुथरा, साफ सुथरा। आप इसको टाइड से याद रखो, TID। टाइड होता है ना, टाइड एक डिटर्जेंट पाउडर है जिससे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। तो टाइड क्या करता है, कपड़ों को साफ कर देता है, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल क्लीन। तो टाइडी का मतलब होता है क्या, साफ सुथरा या फिर क्लीन। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस करवाता हूं, सेंटेंस में लिखा है कि शी कीप्स हर फ्लैट टाइडी, वो अपने फ्लैट को, फ्लैट मतलब जहां वो रहती है, उसको वो टाइडी रखता है, मतलब टाइडी रखती है उसे। टाइडी का मतलब साफ सुथरा रखती है। शी कीप्स हर फ्लैट टाइडी। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द सिनोनिम्स। साफ सुथरे का होगा क्लीन, हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑर्डरली। क्लीन और ऑर्डरली, इसके दोनों इसके सिनोनिम्स है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। अब ऑर्डरली का क्या होगा, डिसऑर्डरली, क्या होगा, डिसऑर्डरली, जो डिसऑर्डरली है, या फिर जो डर्टी है, डर्टी का मतलब गंदा है, तो आप इसको गंदा, डर्टी या फिर डिसऑर्डरली कह सकते हैं, यानी इसका अपोजिट होगा गंदे से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं नंबर 4th वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है नॉटी, NAUGSTY। नॉटी का मतलब होता है नटखट, कि कोई बच्चा बहुत नॉटी है, नटखट है, वो बहुत नॉटी, नॉटी बॉय या नॉटी गर्ल, छोटे बच्चों को बोलते हैं। जब छोटे बच्चे बहुत नटखट होते हैं और कुछ ना कुछ शैतानियां वो करते रहते हैं, तो उनको नॉटी कहा जाता है। जैसे एक सेंटेंस की, यू आर अ वेरी नॉटी बॉय, तुम बहुत ही नॉटी बॉय हो, बहुत ही नटखट लड़के हो। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा मिस्चीवियस। क्या होगा, मिस्चीवियस होगा इसका सिनोनिम। और इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड का मतलब जो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, या वेल मैनर्ड, जिसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, नटखट नहीं है, बहुत ही अच्छे से रहता है, अच्छे से बिहेव करता है, ज्यादा शैतानियां नहीं करता। तो नॉटी इज नटखट, मिस्चीवियस इसका सिनोनिम, एंड वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड इसका एंटोनिम हो जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 5th वर्ड की ओर। 5th वर्ड है लेजिटिमेट, LEGITIMATE। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, कानूनी या फिर वैध, मतलब कोई भी काम कानून के रूप से हो रहा है, कानूनी रूप से किया जा रहा है, वैध है, तो उसे हम लेजिटिमेट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूं। सेंटेंस में लिखा है ही हैज अ लेजिटिमेट क्लेम टू द मनी, यानी पैसे के लिए, पैसे के ऊपर उसका जो दावा है वो क्या है, वैध है, कानूनी है, यानी उसका हक बनता है उस पैसे के ऊपर। लेजिटिमेट क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा, किसी पर दावा करना, और वो कैसा दावा है, लेजिटिमेट है, यानी उसके पैसे के ऊपर उसका अधिकार है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा लीगल, यानी लीगल है, या फिर वैलिड है, क्या है, वैलिड, या फिर लिसिट है। लिसिट बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, लीगल, वैलिड और लिसिट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है इलीगल, या कह सकते हैं इन। आप इन सबसे पहले इन लगा दो, लीगल से पहले इन, मतलब इन लगा दो, इससे पहले इन लगा दो, और इससे पहले लगा दो इलिसिट। तो इलिसिट, लीगल, वैलिड, लिसिट इसके सिनोनिम्स, और इलीगल, इनवैलिड और इलिसिट इसके क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड, क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट इडियम है पेल मेल। देखिए, द फर्स्ट इडियम इज पेल एंड मेल, ठीक है, पेल मेल। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंफ्यूजन होना, जब बहुत ज्यादा बिग कंफ्यूजन हो जाता है, बिग या ग्रेट कंफ्यूजन, ऐसा कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे सपोज कीजिए कहीं पर कोई चीज लेने गए, आप राशन की दुकान पे राशन लेने गए, तो लोग क्या कहते हैं, पहले मैं लूं, पहले मैं लूं, पहले मैं लूं, पेल मेल, पहले मैं लूं, पहले मैं लूं। सब लोग कह रहे हैं भाई पहले मैं लूं, क्योंकि फिर पता नहीं राशन मिले या नहीं मिले, खत्म हो जाए। तो पेल मेल, पहले मैं लूं, पहले मैं लूं, पेल मेल, ग्रेट कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं पेल मेल। चलिए अब आते हैं अगले इडियम की ओर। अगला इडियम है क्वियर फिश। क्वियर का मतलब होता है अजीब, ध्यान रखो, क्वियर का मतलब होता है अजीब, और फिश का मतलब मछली। तो इसको इडियम को कैसे याद रखोगे, अजीब व्यक्ति,
यानी कोई व्यक्ति मछली, यहां पे फिश का मतलब मछली है, लेकिन आप इसको व्यक्ति मानो कि कोई व्यक्ति अजीब है, अजीब मछली है, ये मछली बहुत अजीब है, मतलब ये आदमी बहुत ही अजीब है। तो अजीब को और क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंज। और व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन, क्वियर फिश, अजीब व्यक्ति। क्वियर का मतलब क्या होता है? अजीब होता है। नेक्स्ट इडियम की ओर आते हैं, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? फेंस का मतलब होता है जैसे दो घरों के बीच में इस तरह से जो एक फेंस लगा दी जाती है आने जाने को रोकने के लिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे फेंस लगाई हुई है ताकि उधर के लोग इधर ना आए और इधर के लोग उधर ना आए। इसको देसी भाषा में हम कह सकते हैं डोली। क्या हो सकते हैं? डोली। खेतों के बीच में जो डोली होती है उसको हम फेंस बोलते हैं। और सिट का मतलब क्या हुआ? बैठना। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब बीच में बैठना, ना तो इधर और ना ही इधर। मतलब नॉट टू टेक एनी साइड, किसी की साइड नहीं लेना। सपोज कीजिए दो खेत हैं और उन दोनों खेतों के मालिकों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप बीच में बैठ गए, भाई ना तो मैं इसकी साइड हूं और ना ही मैं इसकी साइड हूं। डोली पे बैठ गए आप, फेंस पे बैठ गए, तो आप सिट ऑन द फेंस हो गए, मतलब नॉट टू टेक एनी साइड। आप किसी के भी साइड नहीं ले रहे, ना तो इसकी और ना ही उसकी। चलिए अब आते हैं नंबर 4 इडियम पर, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का, रैंक का मतलब जानते हो, जैसे रैंक बनती है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, और फाइल आप जानते हो। अच्छा, रैंक एंड फाइल ये काम कौन करता है? भाई किसको रैंक की और फाइल की आवश्यकता होती है? कौन चाहता है कि मेरे रैंक अच्छा है? अरे जो कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन यानी वो साधारण व्यक्ति होता है, सामान्य आदमी, वो चाहता है कि मेरे बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आए, और वही तो फाइल का काम करता है। जो कॉमन मैन होता है, जो आदमी अमीर होगा, जो पैसे वाला होगा, ना तो उसको रैंक की फिक्र होगी और ना उसको फाइल की फिक्र होगी। एक कॉमन मैन को ही किसकी फिक्र होती है? रैंक की और फाइल की फिक्र होती है। ऐसे याद रखो कि एक सामान्य व्यक्ति ही चाहता है कि रैंक आए, उसके बच्चों की फाइल आए। अमीर आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब क्या हुआ? कॉमन मैन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इडियम पर, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या हुआ? देखो, पोर का मतलब होता है डालना। क्या होता है? डालना। ऑयल का मतलब होता है तेल। ऑन ट्रबल्ड का मतलब होता है उथल पुथल। ट्रबल्ड का मतलब होता है उथल पुथल, और वाटर्स का मतलब पानी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? भाई इसका तेल पानी तो इसका मतलब है नहीं। इसका मतलब है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब शांत करना, द मैटर्स, मामलों को। जैसे सपोज कीजिए कि कोई मामला है जो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तो आप आए बीच में कि चलो मैं इस मामले को शांत करता हूं। तो शांत करने के लिए आपने क्या किया? एक ऑयल लिया, यानी तेल लिया, और उसको बीच में डाल दिया और उससे कुछ किया आपने, जिससे क्या हुआ? मामला शांत हो गया। तो पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हुआ पैसिफाई द मैटर्स, मामलों को शांत करना। 5 इडियम हो गए हमारे पास। पेलमेल, बिग और ग्रेट कंफ्यूजन, पहले मैलू, क्वियर फिश, अजीब मछली यानी अजीब व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन। सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है डोली, डोली पे बैठना, ना तो इधर वाले खेत की साइड ले रहे और ना इधर खेत वाले की साइड ले रहे, तो नॉट टू टेक एनी साइड। रैंक एंड फाइल, रैंक और फाइल की किसको पड़ी होती है? कॉमन मैन को ही पड़ी होती, अमीर आदमी को चाहिए ही नहीं। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, पैसिफाई द मैटर्स, यानी मामलों को क्या करना? मामलों को शांत कर देना। चलिए ऐसे हमारे आज कुछ 5 मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उनके बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सिखाए, और 5 हो गए हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी प्रकार से आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए और एवरीडे आप न्यू वर्ड्स और न्यू इडियम फ्रेजेस को याद करते रहिए। एक बात मैंने आपको बताई थी कि रिवाइज करते रहें इस क्लास को, जब भी आप फ्री हो और ईयरफोन लगाइए और सुनते रहिए, बार बार इस क्लास को सुनिए। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, तो आप आसानी से इस क्लास को सुन सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप इसको सुन सकते हो। इजीली आपको सुनने से सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए इसी नोट पर इस क्लास को फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।